जब रोका सेरेमनी हो गई तो फिर वो दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए और जब दोनों एक दूसरे से मिलते थे तो क्या कहते थे, आइए अपने आप ही देखते हैं। सोचा था ऐसा ही होगा, ऐसा ही सोचा था। क्यों लगता है अपना ये सच है या है सपना? तेरे लगता है कहीं हो ना जाए झूठ। My dear goes My dear goes My dear goes दोस्तों, मिलन के बाद जुदाई तो होती है भाई। मेरा जो मतलब है उसको गलत ना समझे। जुदाई का मतलब ये है कि आखिर हमारे विनीत जी को वापस यूएस जाना पड़ा और जब यूएस जाना था तो दोस्तों उनके दिल का हाल तो हाल बेहाल था, लेकिन साथ ही साथ नोमिता जी के जो जज्बात थे वो किस तरह से उभर कर आए, क्योंकि वो भी बहुत उदास हो गई। और उदास होने वाली बात तो थी क्योंकि हमारे विनीत जी यूएस वापस जा रहे थे। तो इस उदासी के माहौल में वो एकांत में न जाने अपने विनीत के लिए क्या गा रहे थे, जरा सुनते हैं। Yes, who's this? It's me, baby. I'm calling from Rangoon. How are you? I'm okay. Missing you. Feeling kinda lonely without you here. Tell me, you coming back soon? I miss you, darling. You know what I want? Let us get together. I'm coming back for you. Looks like in May or June. भाई इधर तो नोमिता जी के पिया यूएस चले गए, वो बेहाल थी। पर आप क्या समझते हैं कि विनीत जी का हाल वहां बहुत अच्छा था क्या यूएस में? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं था। वो तो बहुत ही बेचैन होने लग गए और उनके लिए तो जो समय है ना, एक एक दिन एक एक साल के बराबर लगने लगा। और दोस्तों यूएस में आप सब जानते हैं वो न्यूयॉर्क में है, तो न्यूयॉर्क की सड़कों में अकेले न जाने किस तरह से घूमते फिरते अपनी नोमिता के लिए वो सिर्फ यही गाते थे।
चलता है दिल दीवाना, दिल दीवाना, दीवाना तेरा दीवाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा तालियों में थोड़ी कंजूसी हो रही है। जरा दिल खोलकर तालियां बजाइए प्लीज एवरीबॉडी, पुट योर हैंड टुगेदर फॉर वंडरफुल वंडरफुल एंड वंडरफुल परफॉर्मेंस। बहरहाल दोस्तों, 2 महीने का समय दोनों के लिए 2 साल से भी ज्यादा लगने लगा, लेकिन आखिर वह दिन आ ही गया जब विनीत जी वापस इंडिया आ गए। लेकिन ये क्या, अभी एयरपोर्ट में रिसीविंग के लिए कोई भी नहीं पहुंचा था कि नोमिता जी बुके लेकर पहुंच गई एयरपोर्ट। जी हाँ, अपने विनीत जी को रिसीव करने के लिए, और इतनी एक्साइटेड हो गई कि एक्साइटमेंट में सिर्फ एक ही गाना अपने विनीत के लिए गाने लगी। सुनते हैं क्या था। क्या बात है, अब पिया तो घर आ गए और उसका इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है वो आज देख ही रहे हैं आप। जी हाँ, विनीत जी और नोमिता जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और दोस्तों, अब विनीत जी के लिए उनके दोस्तों की ओर से एक सजेशन है, भाइयों की ओर से एक सजेशन है। कह रहे हैं भैया अब तो जो है बकरा बलि पर चढ़ने जा रहा है, तो इससे पहले कि वो बकरा जो है बलि पर चढ़े, जरा ये ध्यान से सुनिए। तो विनीत जी जरा ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं आपके दोस्त और भाई लोग। तू
वाह 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 वाह, क्या बात है। तो दोस्तों ये प्रेम कहानी थी जिसे हमने आपके बीच में प्रस्तुत किया। बहरहाल अगली परफॉर्मेंस के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये परफॉर्मेंस खुद ब खुद बयां करेगी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल। चौपट मोरा रोजगार नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होइबे करी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होइबे करी। नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होइबे करी। आँख मिल गई है सजनिया से तो नाचन लगी है। प्यार की मीठी गजल, प्यार की मीठी गजल मनवा बिगावन लगी है। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। झांझ बजी है तो कमरिया माँ लटक होई बेकरी। नैन लड़ गई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। क्या बात है, जरा तालियां दिल से होनी चाहिए। ये थे हमारे और आप सबके श्री जी प्रस्तुत कर रहे थे इस परफॉर्मेंस को। दोस्तों श्री जी इस परफॉर्मेंस को आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे थे। मुझे ध्यान है कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे थे, एक का नाम था सोनू और एक का नाम मोनू। सोनू मोनू से कहता है मोनू मोनू मेरे पापा ना बहुत बड़े जादूगर हैं। सोनू कहता है कैसे? मोनू कहता है मेरे पापा रात को तो मेरे साथ सोते हैं लेकिन सुबह मम्मी के पलंग से निकल रहे होते हैं। मोनू कहता है तेरे पापा भी कोई जादूगर है? अरे मेरे पापा तो इससे भी बड़े जादूगर हैं। सोनू कहता है कैसे? मोनू कहता है मेरे पापा रात को तो मम्मी के साथ ही सोते हैं लेकिन सुबह पड़ोसियों के घर से निकल रहे होते हैं। बहरहाल दोस्तों हंसी मजाक की बात तो हुई और अब चलते हैं इस कार्यक्रम की एक ऐसी खास प्रस्तुति के साथ जो कि और कोई नहीं बल्कि फिल्म बंटी एंड बबली से है। जी हाँ दोस्तों, गीत के बोल हैं कजरारे और कजरारे के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चार परफॉर्मर यहाँ पर इंटरटेनिंग परफॉर्मर यहाँ पर होंगे। अमित जी, निशांत जी और अनु जी, ये सभी परफॉर्मर यहाँ पर उपस्थित होंगे। लेकिन मुझे ध्यान है कि एक बार भारत के, जर्मनी के और अमेरिका के 40 साल बाद तो मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। मैं कैसे देख पाऊंगा हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। बहरहाल जर्मनी के राष्ट्रपति का नंबर आया, उन्होंने कहा कि भगवान हमारे देश में भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? भगवान ने कहा तुम्हारे देश में तो लग जाएंगे भैया 70 साल। वो भी रोने लग गए। भगवान ने कहा आप क्यों रो रहे? बोले भगवान 70 साल बाद तो मैं ही जिंदा नहीं बचूंगा, मैं कैसे देख पाऊंगा हमारे देश में करप्शन खत्म हो गया। बहरहाल हमारे भारत का नंबर आया। हमारे भारत का जब नंबर आया तो उन्होंने भगवान से पूछा भगवान हमारे देश में भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? जानते हैं क्या हुआ? भगवान खुद ही रोने लग गए। तो भगवान आप क्यों रो रहे हैं? बोले भैया तब तक तो मैं ही जिंदा नहीं बचूंगा जब तक हमारे देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा। बहरहाल एनी हाउ चलते हैं दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं एंड आई होप दैट दे आर रेडी, दे आर नॉट रेडी येट। ओके, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय लगेगा हमें इस परफॉर्मेंस को आपके बीच में प्रस्तुत करने का। मुझे एक बात और ध्यान आती है नेताओं जालिम नजर हटा ले, मेरा चैन बैन से उजड़ा। जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। मेरा चैन बैन से उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे
गजरा रे गजरा रे तेरे काले काले नैना गजरा रे गजरा रे तेरे काले काले नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना जुड़वा नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना जुड़वा नैना तेरे नैना तेरे नैना जुड़वे नैना गजरा रे तेरे काले काले नैना गजरा रे गजरा रे मेरे कारे कारे वाह 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 वाह, टू गुड रियली टू गुड। ये हम नहीं बल्कि आप सबकी तालियां कह रही हैं। बहरहाल दोस्तों, एक से बढ़कर एक शानदार परफॉर्मेंसेस, लेकिन जो अब अगली परफॉर्मेंस है वो जरा दिल थाम कर बैठने वाली है। अगर आप इधर और उधर चहलकदमी कर रहे हैं तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कृपया अपना पूरा का पूरा ध्यान इस परफॉर्मेंस के लिए मंच की ओर जरूर दें, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी वेरी स्पेशल परफॉर्मेंस फॉर द इवनिंग। दोस्तों, और कहीं नहीं बल्कि अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे नमिता जी को यहाँ पर, और मैं चाहूंगा कि आप और हम नमिता जी का बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें। और यकीन मानिए दोस्तों, गीत एक ऐसा चुना है उन्होंने जो कि बहुत ही जबरदस्त गीत है दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आप नमिता जी की इस शानदार परफॉर्मेंस को जरूर जरूर और जरूर एंजॉय करेंगे। इस परफॉर्मेंस के लिए मैं विनीत जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप मंच पर जरूर आएं। सिर्फ डांस नहीं करेंगे आप, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन आपका आना बहुत जरूरी है। सिर्फ मंच पर आ जाएं तो बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए, नमिता जी इस परफॉर्मेंस को आपके बीच में प्रस्तुत कर रही हैं, मुलाकात करते हैं उनसे।